चाइना में एक विचित्र घटना देखी गई। दुनिया में एक सूरज दिखता है, यहां पर सात सात सूरज देखे गए। 1 2 3 4 5 6 7 सात सूरज की खबर जो है वो अंतरराष्ट्रीय खबर बन गई। मिस्टीरियस ऑप्टिकल एल्यूजन कॉजेज 7 सन्स टू अपीयर इन चाइनाज स्काई। और साहब ये हर जगह दिखाई दी। ऐसे में सात सूरज चाइना में दिखे तो दुनिया में क्यों नहीं दिखे। ऐसे में भाई सोशल मीडिया पर भी ये खबर गजब वायरल हुई कि देखो सात सूरज दिखाई दे रहे हैं। इसका वीडियो भी बाहर निकल कर आया जिसमें एक महिला इस वीडियो को बना रही है कि देखो यहां पर ये सात सूरज दिख रहे हैं। ये महिला एक अस्पताल में बैठी हुई है और अस्पताल से बाहर देखती है तो उसे एक साथ इतने सारे सूरज दिखाई देते हैं। इतने सारे सूरज का ये वीडियो चाइना के अंदर भयंकर वायरल हो गया। चाइना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीवो वगैरह पर इसके काफ़ी सारे वीडियो और मीम्स बनने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। आप भी एक बार के लिए देखेंगे तो आपके दिमाग में वाकई में कि देखो कोई वीडियो बना रहा है और उसे इतने सारे अगर सूरज दिख रहे हैं तो कुछ तो खेला हुआ है भाई। अब ये जो कुछ खेला है ये कोई वाकई में प्राकृतिक घटना थी या कोई इल्यूजन था या कोई ऐसी मतलब कोई वैज्ञानिक घटना थी जिसको समझने के लिए हमें आज का ये सेशन सुनना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये जो गिनती के इतने सारे सूरज दिख रहे हैं, ये एक साथ तारे दिख रहे हैं। इनको एक महिला के द्वारा जिसका नाम मिस वोंग बताया गया, उन्होंने चांगडू के अंदर अपने मोबाइल के अंदर कैप्चर किया था। इसके बाद में जो चाइना में हुआ उसको समझाने के लिए कॉस्मिक ब्यूरो को अपनी तरफ से बाहर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा जो हो रहा है ये असल मायने में सात सन नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की प्रकाश की घटना है जिसे आप अपवर्तन से समझ सकते हैं, रिफ्रैक्शन से समझ सकते हैं। ऑप्टिक्स में होने वाली एक कॉमन फिनोमिनन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जब सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर दूर तक अगर सूरज का प्रकाश आप ऑब्जर्व करें तो लगता है कि पानी भरा है, और कई बार आपको सूरज का रिफ्लेक्शन सड़क पर दिखता है तो लगता है कि सूरज सड़क में से बाहर निकल रहा है। जिसमें से आप में से कई लोग जिसे मृग मारीचिका के रूप में कहते हैं, तो बोले ये वो घटना है। तो बोले महिला को ही क्यों दिखी, बाहरियों को क्यों नहीं दिखी। बोले जिस अस्पताल में थी ना, वहाँ का जो शीशा था वो शीशा इस पूरी घटना में रिफ्रैक्शन फ्रेम की तरह काम कर रहा था, यानी कि वहां से अपवर्तन हो रहा था। इस कारण से उस महिला को दिखा है। महिला अस्पताल में एक शीशे के पार देख रही है, शीशे के अंदर से उसे बाहर की जो घटना है वो इस प्रकार से दिख रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कई बार आप ग्लास के अंदर अगर पेंसिल डुबोएं तो वो थोड़ी अधर उठी हुई दिखाई देती है। तो बोले शीशे की वजह से उन्हें लाइट के रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये फिनोमिनन देखने को मिला। अब इसे भी हम थोड़ा डील कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल ये होता क्या है और ऐसा क्यों होता है। जहां तक बात हो अपवर्तन की, तो कहते हैं कि जब कोई भी लाइट किसी एक फ्रेम से यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वो माध्यम अगर सघन है, डेंस है और उससे लाइटर में है, लाइटर से डेंस में, डेंस से लाइटर में अगर करती है तो वो अपने लैंडिंग एंगल से डाइवर्ट हो जाती है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक आप में से बहुत सारे लोग 6th 7th स्टैंडर्ड में ही अपवर्तन की घटना को पढ़ चुके होते हैं, बस उसको हल्का सा रिवाइज करने की आवश्यकता है कि अगर इस तरह से हम लोग जल में एक छड़ी डालें तो जल में छड़ी डालते हैं तो वो थोड़ी हमें टेढ़ी दिखाई देती है या हमें उठी हुई दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश दो माध्यमों से निकलते समय अपवर्तित हो जाता है, जिस अपवर्तन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन में ओरिजिनल से उठा हुआ हमें इमेज दिखाई देता है। ऐसा ही यहां पर हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ समटाइम्स कुछ ऑप्टिकल भ्रम भी अपवर्तन की वजह से और रिफ्लेक्शन की वजह से पैदा हो जाते हैं, इल्यूजन पैदा हो जाते हैं, लोगों के दिमाग में भ्रम की स्थिति बन जाती है। जैसे अगर मैं आपको ये जगह दिखाऊं तो ये देख करके एक बार में कोई मग सा लगता है, किसी ने कोई ट्रॉफी रख दी हो ऐसा रखता है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और कहूं कि यहां दो आदमी एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ये देखना भी आपका ऑप्टिकल भ्रम है कि आपने इसे देखा या दो लोगों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा। जब मैं आपके सामने ये दो लोग मार्क कर देता हूं तो संभवतया अब आपको यहां पर दो ही लोग दिखाई देने लगेंगे। यानी कि एक प्रकार से व्यक्ति
ऑप्टिकल भ्रम की स्थिति में भी जीने लगता है, जिसे 3 प्रकार से समझा जाता है। समटाइम्स जो ऑप्टिकल भ्रम है वो प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन या फिर शैडो से प्रस्तुत हो जाता है, जैसे पानी में डाली हुई छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, गर्मी में सड़क के ऊपर पानी का भरा हुआ दिखाई देना कि दूर तक ऐसा लगता है जल भरा हुआ है, ये फिजिकल एल्यूजन है। एक होता है फिजियोलॉजिकल एल्यूजन, जिसके अंदर हमारी आंखें और मस्तिष्क जब इन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जैसे लंबे समय तक अगर हम सूरज को देखें तो आंख बंद करने के बाद भी हमें अपनी आंखों में से सूरज की रोशनी आती हुई दिखती है, लगता है कि आंखें अभी भी सूरज को देख रही हैं। यह फिजियोलॉजिकल भ्रम है। ऐसी भ्रम दृष्टि की थकान अथवा दृश्य प्रणाली की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर आप इस चीज को बहुत देर तक देखें तो थोड़ी देर में आपको ये चलता सा दिखने लगेगा, आप कलर्स का डिफरेंस देखना भूल जाएंगे, आप अपनी आंखें ऊपर नीचे घुमाएंगे तो दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगता है। ठीक है, ऐसे ही है कॉग्निटिव भ्रम। कॉग्निटिव भ्रम के अंदर क्या होता है, हमारा मस्तिष्क अपनी त्रुटियों के कारण परेशान होता है। अर्थात हम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि अगर 2 वस्तुएं एक जैसे आकार की आसपास रख दी जाएं तो वो हमें एक बड़ी और एक छोटी जैसे दिखने लगती है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 2 चित्र हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीकों से देखो तो उसका अलग प्रकार का मीनिंग निकलने लगता है। समटाइम्स ऐसा होने लगता है कि हमारे सामने जो वस्तुएं रखी दिखाई देती हैं, जो है नहीं वैसी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। कई लोगों को लगता है कि ये सिमिलर प्रकार की चीज है। जैसे अभी मैं आपके सामने यहां पर एक डक दिखा रहा हूं, एक बतख है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसकी चोंच और आंख दिखाई दे रही है। लेकिन आप अगर इसको रिवर्स देखें तो आपको दिखाई देगा एक रैबिट खड़ा हुआ है, और रैबिट की आंखें और उसके ये कान से दिखाई दे रहे हैं। तो ये दृष्टि भ्रम के तरीके से दिखाई देता है। कहने का कुल मिला के मतलब यहाँ 2 बिल्लियां बैठी हुई हैं या किसी ने हाथ में हार्ट पकड़ा हुआ है। ऐसे ही महिला यहाँ पर एक सड़क के डिवाइडर को क्रॉस कर रही है, तब सड़क के डिवाइडर को क्रॉस कर रही है या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स पर पैर रखकर जा रही है। ये सब हमारे भ्रम की स्थिति हैं। हालांकि इस भ्रम में चाइनीज माइथोलॉजी ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया। चाइनीज माइथोलॉजी में माना जाता है कि उनके कभी कोई ऐसे मतलब बड़े आदमी रहे होंगे जिन्होंने धरती पर 10 सूरज इकट्ठे हो गए थे, तो उन 10 सूरज में से 9 को मिटाकर एक ही सूरज को छोड़ा था। तो लोग उनके बारे में भी चर्चा करने लगे कि लाओ भाई बुलाओ उन तीर कमान वाले हो यी को जिन्होंने दुनिया के सामने से भ्रम को मिटाया था। तो लोग उनको भी बुलावा भेजने की बातें करने लगे थे। ठीक है, मतलब एक तरह से चाइना में काफी ज्यादा यह जानकारी वायरल हुई, तो हमारे देश में भी यह जानकारी निकल कर आनी ही थी, तो आपके सामने आई। समटाइम्स आप भी इस तरह का रिफ्लेक्शन होते हुए स्थितियों को देखते हैं। ठीक है, जानकारी अगर पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी हमारे बैचेस की जानकारी आपके साथ समय समय पर साझा की जाती रही है। वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये आप लोगों को हमारी पीडीएफ के फॉर्मेट में वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ वेबसाइट पर रेगुलर आपको पढ़ने के लिए भी मटेरियल दिया जा रहा है। हमारे हैंड रिटन मटेरियल नोट्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत के ऊपर।